अब गाना चलाना, कौन सा गाना चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो सोचनीय विषय है। या कोई विपक्ष सोचनी कैसे हो सकती है? सोचनी इसलिए हो सकती है कि यह कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं बताएगा कि आप अपने धार्मिक पंडालों में, आपने विसर्जन में, पूजा में, आप यह इसकी कोई गाइडलाइन नहीं तय होती है। इसको जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है उसको यह सोचना चाहिए कि क्या इसकी कोई गाइडलाइन है क्या, कि आप ये गाना चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, वैसे चलाएंगे, इसकी कोई गाइडलाइन तो तय है नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये गाना, क्या कोई फूहड़ गाना चल रहा था? किस तरह से पहले उसको बिजली का शॉट दिया गया है, फिर उसके नाखून निकाले गए हैं, फिर उसके सर पर चोट पहुंचाया गया है, उसके बाद गोली में। तो इस तरह का जो मामला होता है, यही मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है और इस तरह के ही मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज बहराइच को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है। पहले तो एक सांप्रदायिक दंगा होता है हिंदू और मुसलमान में, जिसमें राम गोपाल मिश्रा जी का मौत हो जाती है। अब जो है रिपोर्ट जो आया हुआ है पोस्टमार्टम की, वो बड़ा ही दर्दनाक, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया बड़ा ही दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि पहले शॉट्स दिया गया, फिर से नाखून निकाली गई, फिर से वार किया गया, फिर से गोली मारी गई। कुछ इस तरह की घटना है। आज हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं अभिनव त्रिपाठी जी, वकील हैं पेशे से, और ये बताएंगे इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस घटना को, क्या लग रहा है, किस नज़र से देखना चाहते हैं। ये देश के जो 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है इन्हें। अब ये किस नज़र से देखते हैं इस घटना को, क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर के, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जो घटना हुआ है, जो ये हिंदू मुसलमान को लेकर के बहराइच घटना को, इसको किस तरह से, जो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है? जैसे ये तो बहुत ही गलत है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उसको बुरी तरीके से मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, नाखून निकाले गए हैं, शॉक दिया गया है, 36-32 गोलियां मारी गई हैं। तो इस तरह से विभत्स घटना जो कारित की गई है, यह बहुत ही गलत है। इस तरह का कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, उसमें ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें हमको लगता है कि प्री प्लान्ड हैं, क्योंकि अचानक से एक चीज़, किसी व्यक्ति का जाना, उसको शॉक भी देना, गोली भी मारना, नाखून भी खींचना, ये अचानक नहीं हो सकता है। यह कुछ लोग प्री प्लान्ड करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। अभी हाल ही में जो हम लोगों के यहाँ ये जो नया कानून आया है बीएनएसएस का, अभी इसमें मॉब लीचिंग को भी अपराध माना गया है। 103(2) बीएनएसएस की जो धारा है उसमें मॉब लीचिंग को भी अपराध, यानी कोई 5 से अधिक व्यक्ति संगठित तरीके से किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय को लेकर के कोई अपराध करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए वो उत्तरदायी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, जो धर्म के नाम पर लोग बरगला करके मारना, पीटना, इस तरह से कृत्य करना, सबको धर्म की अपनी आज़ादी है। हर एक व्यक्ति, ये भारत जैसे स्वतंत्र देश में हर एक व्यक्ति के लिए अपनी वक्तव्य की स्वतंत्रता की, भाषा की स्वतंत्रता की आज़ादी है। उसमें कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं। लेकिन इसको गलत रंग देना, कोई बात ही होती है, कोई विवाद ही होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। आपको अचानक से एग्रेसिव होकर के इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पहले अखिलेश जी कह रहे थे कि गाना जो सोच समझ करके चलाना चाहिए, गाना कौन सा चल रहा था, इन सब चीज़ों को लेकर के हुआ था। अभी जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है बड़ा ही दर्दनाक रिपोर्ट है, इसको कैसे देखते हैं? अब गाना चलाना, कौन सा गाना चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो सोचनीय विषय है। यह कोई विपक्ष सोचनी कैसे हो सकती है? सोचनी इसलिए हो सकती है कि यह कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं बताएगा कि आप अपने धार्मिक पंडालों में, आपने विसर्जन में, पूजा में, आप यह इसकी कोई गाइडलाइन नहीं तय होती है। इसको जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है उसको यह सोचना चाहिए कि क्या इसकी कोई गाइडलाइन है क्या, कि आप ये गाना चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, वैसे चलाएंगे, इसकी कोई गाइडलाइन तो तय है नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये गाना, क्या कोई फूहड़ गाना चल रहा था? धार्मिक गाना ही तो चल रहा था। कोई फूहड़ आया है क्या कहीं कि कोई धार्मिक, कोई फूहड़ गाना चल रहा था, उस पर लोग कर रहे थे? धार्मिक गाना ही चल रहा था ना। तो इस पे रोक कैसे आप लगा सकते? इसको कैसे आप डिसाइड कर सकते कि नहीं आप ये चलाएंगे, ये करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर जो, अब चूँकि हर एक व्यक्ति अब विपक्ष है तो उनको अब इसमें राजनीतिक मसाला ढूंढना है
कि इसमें राजनीतिकरण इसका कैसे करें। तो उस तरह से उसका राजनीतिकरण करेंगे, लॉबिंग करेंगे, चीज़ें करेंगे, दूसरे की कैसे आएंगी, चुनाव होने वाले हैं तो उनको तो राजनीति दिखाई देगी। इस पर मैं और कुछ, वो उनका राजनीतिक विषय है, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। बंद कर दीजिए भैया। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कृष्णानंद तिवारी। कैसे देखते हैं जो घटना हुआ है, घटना को देखते हुए अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उस पोस्टमार्टम में आपको पता ही है कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं, बड़ी ही दर्दनाक है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आया? जैसे जो मीडिया के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी हुई है कि किस तरह से पहले उसको बिजली का शॉट दिया गया है, फिर उसके नाखून निकाले गए हैं, फिर उसके सर पर चोट पहुंचाया गया है, उसके बाद गोली मारी गई। तो इस तरह का जो मामला होता है, यही मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है और इस तरह के ही मामलों में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो किस तरह से इसमें तड़पा करके मारा गया है, ये बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना है। और इस तरह की घटना अगर होती है तो ऐसा करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा के बारे में ही बताया गया है। अच्छा, फांसी के बारे में बताया। इसी तरह के मामलों में फांसी की सज़ा होती है। अच्छा ठीक है, थोड़ा भैया से बात कर लें हम। क्या नाम पड़ेगा सर? थोड़ा सा इधर बैठ जाए ना। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? बीडी दुबे मेरा नाम। क्या नाम पड़ेगा? बीडी दुबे। कैसे देखते हैं जो घटना हुआ है बहराइच में, और बहराइच की घटना को जो है अब जो है रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को देखते हुए आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की ब्रूटल कार्रवाई और एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि एक समाज में एक व्यक्ति के प्रति जो एक घृणित कर्म किया है, एक कहीं से स्वीकार्य नहीं है। दूसरी चीज़, एक हर्षोल्लास का विषय था, एक समुदाय विशेष का कार्यक्रम चल रहा है। अगले वर्ग के लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक हार्मोनी का विषय है, एक रूपता का विषय है। यदि हम आपके कार्यक्रम में सम्मान करेंगे तो अगला भी आपके कार्यक्रम के, आपके हर्षोल्लास के विषय का सम्मान करेगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ग विशेष ने साजिश के तहत, रणनीति के तहत, एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जिस तरह से कार्यक्रम को आयोजित किए और उसमें जो है एक रंग देते हुए, षड्यंत्र का रंग देते हुए एक व्यक्ति का हत्या किए हैं, जो सभ्य समाज में निर्मम तरीके से कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और अभी तमाम लोगों ने जो जानकारियां दिया आपको, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि यह एक बहुत ही घृणित और अत्यंत ही निंदनीय कोटि का कार्य है, जो कभी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता है। और इस पे जो है इसकी पुनरावृत्ति पुनः कभी न हो, इसके लिए शासन में कानून से कड़ी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और भारी दंड इनको मिलना चाहिए।